हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। तो हम पढ़ रहे थे रस में हम श्रृंगार रस को पढ़ चुके हैं। आज रस के दूसरे प्रकार हास्य रस को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप श्रृंगार रस की वीडियो देख सकते हैं। तो आज हास्य रस को पढ़ते हैं। तो कविता में जब किसी उक्ति, कथन या कविता को पढ़कर जब हमें हंसी आ जाती है तो वहाँ पे हास्य रस होता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, आकार इत्यादि आदि विकृति को देखकर सहज हंसी आ जाए, वहाँ पे हास्य रस होता है। किसी विचित्र परिस्थिति या स्थिति को देखकर जब हमें हंसी की उत्पत्ति होती है तो वहाँ पे हास्य रस होता है। किसी कथन, उक्ति, कोई भी कविता को देखकर, किसी परिस्थिति को, स्थिति, कोई विचित्र स्थिति है उसको देखकर जब हमें हंसी आने लगती है तो वहाँ पे हास्य रस होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। तो यहाँ पे जब हास नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव या संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो वहाँ हास्य रस परिणत हो जाता है। अब हास्य रस के अवयव में देखें, अगर स्थायी भाव क्या होता है हास्य रस का? हास आलंबन, जिस विषय को देखकर हंसी आ रही है तो वेशभूषा को देखकर हंसी आ सकती है, आकार को देखकर हंसी आ सकती है, चेष्टाएं देखकर हंसी आ सकती है। आश्रय क्या हो जाएगा? हंसने वाला जो पात्र या दर्शक है वो आश्रय हो जाएगा। उद्दीपन जो हंसी को बढ़ा दे तो हास्यात्मक चेष्टाएं उद्दीपन हो जाएंगी। यहाँ पे अनुभाव, शारीरिक कोई क्रिया हो तब अनुभाव होता है। तो यहाँ पे मुस्कान, नेत्रों का मिचमिचाना, जब हम हंसते हैं तो नेत्र अपने बंद होते हैं, तो इस तरह दांतों का निकलना, तो ये सब क्या हो जाएंगे? अनुभाव। और संचारी भाव में हर्ष, उत्सुकता या कंपन, ये क्या हो जाएंगे? संचारी भाव। ये कुछ समय के लिए आते हैं। तो इस तरह ये हास्य रस के अवयव हुए। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज़ भी मोड़ सकता हूँ, कागज़ को मरोड़ सकता हूँ। तो यहाँ पे हास्य रस है। एग्ज़ाम में 10th में 12th में अक्सर ये पूछा जाता है कि हास्य रस की परिभाषा लिखते हुए उसका स्थायी भाव और उदाहरण को स्पष्ट कीजिए। तो आपको परिभाषा मैं ऊपर बता चुकी हूँ। किसी व्यक्ति या वस्तु की वेशभूषा देखकर हंसी आ जाए, आप ऊपर देख सकते हैं परिभाषा। स्थायी भाव इसका हास हो जाएगा। और उदाहरण में आप ये 10th से अक्सर यही उदाहरण पढ़ा है तो मैंने ये उदाहरण आपको पहले बता दिया। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। हास्य रस को पढ़ने में हमें आनंद की अनुभूति होती है, मन में हंसी आती है और आनंद के साथ में अनुभूति होती है। जैसे ये उदाहरण है, जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, मन करता है धक्का दे दूँ, मन करता है धक्का दे दूल्हे को, जा बैठूं घोड़े पर, सपने में भी मुझको अपनी शादी होती दिखती है, बरमा लाले दुल्हन बढ़ती, बस नींद तभी खुल जाती है। तो ये हास्य रस का उदाहरण है। अगर आप चाहें तो ये उदाहरण भी लिख सकते हैं। अगला उदाहरण है, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। मतलब गंजा है उसकी तो वैसी बाल लिए। तो इस तरह ये हंसी का उदाहरण हुआ कि बुरे समय को देखकर गंजा तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल तो बाका होने वाला है नहीं। तो इस तरह ये भी हास्य रस का उदाहरण हुआ। एक और देख लेते हैं। हाथी जैसी देह है, हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। तो इस तरह भी इन पंक्तियों को पढ़कर आनंद की अनुभूति हो रही है और ये भी हास्य रस के अंतर्गत आएगा। हास्य रस के बहुत सारे उदाहरण हैं, पर एग्जाम में अकेला यह प्रश्न पूछा जाता है कि हास्य रस की परिभाषा, स्थायी भाव और इसका उदाहरण दीजिए। तो आप शुरू के 2 उदाहरण ही अच्छे हैं तो वो भी दे सकते हैं। और अगर आपको वो याद नहीं हो रहे हैं तो फिर ये भी कर सकते हैं। अगला है, सिक्के यूं मत फेंकिए, प्रभु पर है जजबान, 100 का नोट चढ़ाइए, तब होगा कल्याण। तो ये भी हास्य रस के अंतर्गत आएगा।
तो इस तरह आप हास्य रस को समझ गए होंगे कि किसी भी कविता को, लाइन, उक्ति को, कथन को, किसी की वेशभूषा देखकर, वाणी को सुनकर, चेष्टाएं, आकृति आदि में विकृति को देखकर जब हमें हंसी आ जाए, किसी विचित्र परिस्थिति को देखकर हमें हंसी आ जाए, तो वहाँ पे हास्य रस होता है। या कह सकते हैं कि सहृदय के हृदय में जब हास्य नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव या संचारी भाव से संयोग हो जाता है, तो वहाँ हास्य रस की निष्पत्ति होती है। तो इस तरह अगर आप हास्य रस को देख लेते हैं तो आपके 3 नंबर का ये प्रश्न आप पे बन जाएगा। परिभाषा, स्थायी भाव और इसका उदाहरण लिखकर आप आएंगे तो आपको ये 3 नंबर बोर्ड परीक्षा में अच्छे से मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।